हेलो फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था इस टाइप का। उसमें मैंने आपको ये चीज़ बड़े ही अच्छे तरीके से समझाई थी कि भैया अगर अल्फ़ा एंड बीटा जीरोज़ दे रखे थे किसी इक्वेशन के, और उसने बोला था कि अगर हम जीरोज़ को 3 अल्फ़ा एंड 3 बीटा कर दें तो कैसे सॉल्व करेंगे। और याद होगा आपको ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, आई थिंक सेकंड वाला ना, सेकंड वाला किया था, सेकंड या फर्स्ट में एक क्वेश्चन ये वाला था। अब याद रखिएगा, जो काम हमने वहाँ पे किया था वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हम लोग माइनस अल्फ़ा और माइनस बीटा को पुट कर देंगे और इसका आंसर जल्दी से निकाल करके आपको बताते हैं। देखना ज़रा, आपको अगर पिछली क्लास में याद होगा, पहले तो आप कोशिश करो क्योंकि तो सीख चुके हो ना, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, ये आपको आता है। तो अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 3 पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर माइनस अल्फ़ा एंड माइनस बीटा। मेरे प्यारे भाई आराम से बताना, आपने पढ़ा है कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा नथिंग बट माइनस बी अपॉन ए। बी इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज़ द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमने कहा एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में कुछ नहीं लगा तो 1 लगा होगा, और एक्स के साथ 6 लगा है, तो मैंने कहा अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 6 अपॉन में 1। ठीक है, फिर मैंने कहा अल्फ़ा इंटू बीटा, भैया हमने क्या पढ़ा है, आपने कहा ये हमने पढ़ा है सी अपॉन ए। हमने कहा सी कांस्टेंट टर्म होता है जो कि हमें यहाँ पे 9 दे रखा है, 9, और अपॉन ए हमारा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 हो गया। हमने कहा यहाँ से भैया आ गया 9 और यहाँ से आ गया माइनस का 6, यानी ये जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ये हमारा अल्फ़ा और बीटा के हिसाब से लिखा हुआ है। लेकिन हमसे उसने बोला है कि हम अल्फ़ा को माइनस अल्फ़ा कर दें और बीटा को माइनस बीटा कर दें तो क्या चेंज हो जाएगा, ये उसने हमसे बोला। हमने कहा मेरे भाई चेंज क्या हो जाता है, हम लोग जब सम निकालेंगे तो अब हो जाएगा सम माइनस अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट में माइनस बीटा। आप बोलोगे ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस 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 बीटा। यहाँ से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया तो माइनस जैसे ही अंदर जाएगा फिर से माइनस प्लस माइनस कर देगा। हमने कहा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू देखें तो माइनस के 6 है, तो हम यहाँ पे माइनस का 6 लिख देंगे। आप बोलोगे ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा तो यहाँ से प्लस का 6 आ जाएगा, यानी हमारा s का मान प्लस 6 आ गया। फिर हमने कहा भैया प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा है, आप बोलोगे प्रोडक्ट हमने पढ़ा है अल्फ़ा इंटू बीटा, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और आपने भी ये बात पढ़ी है कि माइनस का इंटू जब हम माइनस से कराते हैं तो प्लस का हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो मैंने कहा पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा तो हमें पहले से ही पता है कि हमारा 9 आएगा, तो प्रोडक्ट हमारा 9 आएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पी हमारे पास है, एस हमारे पास है। हमने पढ़ी है कि इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ एक्स प्लस का प्रोडक्ट। हमने कहा भैया कुछ ना कराओ, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया है 6 प्लस का, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे एक्स, और प्लस मेरे भाई पी की जगह 9 आया है तो 9 लिख देंगे, और ये मेरा आंसर हो गया। बड़ा ही छोटा सा प्रश्न था, बड़े ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने किया। मैंने आपको इसमें ज़्यादा बहस इस वजह से नहीं समझाई क्योंकि मैं हर चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ। ये अल्फ़ा बीटा कहाँ से आते हैं, अल्फ़ा बीटा जोड़ने पर कैसे बनते हैं, माइनस करने पर क्या बनते हैं, कॉफिशिएंट के साथ रिलेशन क्या है, पहले चैप्टर में मैंने आपको पहले क्लास में और सेकंड क्लास में सारी बातें बताई हैं। जल्दी से जाकर देखो, प्लेलिस्ट को चेकआउट करो, नीचे दोनों क्लासें हैं, सारी क्लासें आपको देखनी है। 5 से 6 क्लास में एक चैप्टर खत्म हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट की क्लास होगी। ये क्लास तो 4-5 मिनट की हुई। चलो फिर मिलते हैं अगले किसी क्वेश्चन के साथ में कुछ नया सिखाने के लिए आपको। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।